तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग की मुलाकात सेक्ट मास्टर हुआन लॉन्ग से होती है। अब ये काफ़ी मिस्टीरियस बंदे हैं। आगे आपको पता चलेगा कि जो 4 डिवाइन सेक्ट है उसके बारे में, तो ये उससे रिलेटेड है। अब आगे, अब ये वांगलिंग को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और पूछते हैं, तो तुमने वो देखा, मतलब जो वो पास्ट की घटनाएं थी। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है कि हाँ, कुछ सीन्स मुझे दिखे। फिलहाल वो जो फ्लेम का इसेंस था उसे ये पकड़ते हैं, जो कि एक फू क्लैन के, मतलब जो कि लीफ क्लैन था, उसके किसी पावरफुल कल्टीवेटर के ओरिजिन सोल से बना था। और ये बेसिकली, अगर आपको इनर डिसाइपल बनना है वर्मिलियन बर्ड ब्रांच का, जो कि 4 डिवाइन सेट का पार्ट है, तो आपको इसे पास करना पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि अगर तुम इसे फ्यूचर में कॉम्प्रीहेंड कर पाए तो तुम हमारे इनर डिसाइपल बन जाओगे। फिलहाल ये वांगलिंग को बाहर भेज देते हैं और मन में सोचते हैं कि फू क्लैन, ये ओल्ड मैन, ये जो लास्ट लेयर है, इसे खोल के रहेगा। फिलहाल वांगलिंग सुजाकू के किसी माउंटेन पे बैठा था और फॉर सेकेंड इमोर्टल क्लैन की तरफ देखकर सोचता है कि यार, वो जो ओल्ड मैन थे उनका कल्टीवेशन बहुत हाई था, इवन शायद फ्लेम स्पार्क से भी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे। क्या उन्हें एंसेंट गॉड के बारे में पता है? फिर ये बोलता है, यार ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और अब ये टाशन वगैरह को ढूंढता है, क्योंकि इस प्लेनेट पर टाउशियन भी है, तो इसे यहाँ से निकलना ही था। जावुटाई इसे देखते हैं, साथ में सी ऑफ डेविल्स की तरफ से हाउ फैन, ली किंग किंग और बाकी लोग भी इसे देखते हैं। और ली किंग अब कहते हैं कि बहन, वो तुम्हारा चॉइस था, बस तुम्हारा भाई खुश है अगर तुम खुश हो तो। टाइयान जाग चुके थे, जानते थे कि वांगलिंग जा रहा है, तो अब लंबे समय बाद ही वापस आएगा। और लीजी तो अब वांगलिंग से इतने प्रभावित हुए थे कि अब ये इनका माउंट बनने को तैयार थे पूरी तरह से। मतलब वांगलिंग इनके ऊपर बैठ के भी अब ट्रैवल कर सकता है, पहले भी कर सकता था, बट अभी अंदर से आ चुका था। फिलहाल ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये आगे ट्रैवल कर रहे थे, तभी जो बिग हेडेड बॉय था वो दूर में किसी को देखता है। जो जो बंदा था एक स्टोन के ऊपर बैठा हुआ था और इसके आसपास रेड हो रहा थी। और लीजी की तरफ ये बढ़ता है। दिखने में ये 30 साल के आसपास दिख रहा था और इसके आसपास 7 तलवारें थी। और एक आवाज गूंजती है कि कल्टीवेटर अलायंस का स्लॉटर डोमेन का किल यू फे आ चुका है तुम्हारा सर लेने। और इसकी ओरा लीजी की तरफ बढ़ती है। लीजी पैनिक करने लगता है। इस समय बिग हेडेड बॉय आगे आता है और इस ऑरा को काउंटर करने लगता है। पर इस दौरान जो 7 तलवारों में से एक तलवार थी वो बिग हेडेड बॉय की तरफ बढ़ जाती है। और जैसे वो आगे बढ़ती है, अचानक से इसी बंदे के रूप में बदल जाती है। बेसिकली इसका अवतार था, और इसका भी पावर लेवल अवतार का पावर लेवल निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे था। और ये जो बंदा खुद था वो निर्वाणा स्क्रायर के मिड फेज में था। वांगलिंग ये सब देखता है। अब ये तुरंत ही थंडर हेल को यूज करता है। रेड रोडमैन देखता है कि थंडर पावर, मानना पड़ेगा कि तुम ऑल हेवन के थंडर सेलेस्टियल सच में हो। अब इसकी जो 5 तलवारें थी ये वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है, और एक तलवार टाशान की तरफ। अब ये जो बंदा था, मतलब जो 5 लोग वांगलिंग को घेरते हैं, उन पांचों के पास भी 7-7 तलवारें थी, तो टोटल 35 तलवारें वांगलिंग को घेर लेती है। और वांगलिंग का जो थंडर पावर था आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब ये बंदा बोलता है, क्या तुम इतने स्ट्रांग हो? तुम तो मुझे निराश कर दिए। वांगलिंग को आता है गुस्सा। इसका जो थर्ड आई था वो चमकता है, और इसका जो एंशियंट थंडर सोल था मानो बाहर निकलता है और दहाड़ मारता है। और जैसे इसका थंडर सोल बाहर निकलता है, आसपास में जो बिजलियां थी अपने आप इकट्ठा होने लगती है। यूफे हंसता है, लेकिन इससे मजा आ रहा था कि हाँ चलो, अब कुछ तो तुम्हारे अंदर है। मेरा यहाँ पर आना वेस्ट नहीं हुआ, और तुम मेरे हाथे मारे जाओगे। तो मैं स्माइल करना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ तो जो भी मारा जाता है वो काफ़ी फेमस हो जाता है मरने के बाद भी। वांगलिंग को गुस्सा आता है कि एरोगेंट हो तुम। अब थंडर पावर और स्ट्रांग हो जाता है वांगलिंग के ऑरा की वजह से। थंडर इतने ज़्यादा चमक रहे थे कि स्पेसेस में क्रैक्स आने लगते हैं। और जो ये 5 अवतार थे और 35 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स, थंडर इसको क्रैश करने लगते हैं। अब एक तलवार कोलैप्स कर जाता है, और धीरे धीरे 3500 तलवार खत्म हो चुके थे। अब जैसे थंडर आगे बढ़ता है, ये जो पांचों अवतार थे ये 5 बड़े तलवार में बदल जाते हैं और थंडर को ब्लॉक करने लगते हैं, ताकि यूफे के आसपास ये थंडर ना पहुंच पाए। यूफे को फर्क नहीं पड़ रहा था, और ये फाइनली बोलता है कि लगता है मैंने तुम्हारे थंडर पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। बट ये भी काफ़ी नहीं है। अब ये अपने बैग में से कुछ तो निकालता है, बट जिसमें एंशियंट ऑरा थी। ये बेसिकली इसके स्लॉटर डोमेन का ट्रेजर था, थंडर वर्ल्ड ट्री का एक टुकड़ा था। और ये बताता है कि डोमेन मास्टर ने बोला था कि ये चीज़ तुम्हारे थंडर को सप्रेस कर सकती है। अब देखो मैं तुम्हारे थंडर को कैसे ब्रेक करता हूँ। और इस ब्रांच को ये आगे फेंक देता है और इसके तलवारों को पीछे खींच लेता है। वांगलिंग का जो थंडर था वो गायब होने लगता है। वांगलिंग भी हैरान था। और अब ये बंदा बोलता है कि तुम निर्वाणा स्क्रायर के अर्ली फेज में हो, जब तक कोई चमत्कार नहीं कर पाओगे तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, तुम मारे जाओगे, तुम्हारा अंत आ चुका है। और यूफे अब आगे बढ़ता है
वांगलिंग पीछे हटता है और वांगलिंग बोलता है कि तुम्हें चमत्कार देखना है ना, मैं दिखाता हूँ। ये स्पेस में मर्ज हो जाता है। यूफे चौंक जाता है कि स्पेशल बेंडिंग, ये ढूंढने की कोशिश करता है, पर वांगलिंग मानो यहाँ से गायब हो चुका था। अब इधर एक दूसरे प्लेनेट को दिखाया जाता है जो कि सुजाकू से काफ़ी दूर था। यहाँ पर स्पिरिचुअल और काफ़ी डेंस थी। ये रैंक 6 का एक कल्टीवेशन कंट्री था इस प्लेनेट के अंदर, उसे दिखाया जाता है। यहाँ पर एक वुमेन थी पिंक ड्रेस में, देखने में काफ़ी क्यूट थी और बाहर कहीं बैठी थी। अंदर में ये बुलाती है किसी को कि सीनियर ब्रदर वांग, क्या आप हो अंदर में? मेरा नाम सॉन्ग यिंग है। और इस समय वांग यानी वांगलिंग एल्केमी रूम में बैठा हुआ था। बाल इसके लाल थे और एक्सप्रेशन काफ़ी कोल्ड था। 30 साल के आसपास ये दिख रहा था। वांगलिंग जब इसकी आवाज़ सुनता है तो बोलता है यार ये फिर आ गई, और शांति से कल्टीवेट करने लगता है। और जब ये बोलता है थोड़ा सा तो ये लड़की काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि जो वांगलिंग के अंदर से कोल्ड ऑरा फैल रही थी ये उसे एब्जॉर्ब कर सकती थी, क्योंकि ये भी कोल्ड ऑरा को कल्टीवेट करती थी। गलती से एक बार ये यहाँ पर पहुंची थी। बेसिकली इसका स्टेटस काफ़ी ऊपर था और वांगलिंग तो यहाँ पर आउटर डिसाइपल था, लेकिन इसने एक चीज़ देखा था कि ये जो सेक्ट है, हालांकि वांगलिंग आउटर डिसाइपल है, एल्कमी रूम में रहता है, लेकिन एल्कमी रूम के मास्टर भी इसे रेस्पेक्ट देते थे। यानी कि वांगलिंग के सीक्रेट्स होंगे और उसे ये उजागर करना चाहती थी। हालांकि कल्टीवेशन के दौरान इसका हार्ट बीट बढ़ता है, ये कुछ बोलने वाली थी कि सीनियर ब्रदर वांग मैं। इस दौरान वांगलिंग दरवाजा खोल के बाहर निकलता है। एक अलग ही लेवल की कोल्ड ऑरा फैलती है और वांगलिंग को देखकर ये लड़की हैरान थी। वांगलिंग इसकी तरफ देखता भी नहीं है, सीधा यहाँ से स्पेस में ट्रैवल कर जाता है। और इस दौरान थोड़ी दूर पर दूसरा वाला वांगलिंग प्रकट होता है जो कि गायब हुआ था, यानी उसका अवतार। और दोनों फ्यूज होने लगते बहुत समय बाद। इसकी ओरिजिनल बॉडी और अवतार, जो कि एक तरह से मेन ही बॉडी है, अवतार कहना क्या गलत गलत भी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बॉडी फिजिकल पावर को मास्टर कर रही है, दूसरी बॉडी कल्टीवेशन पावर को। अब जब दोनों बॉडी फ्यूज होती है तो इसके काले बाल भी नहीं रह जाते और ना लाल बाल, अब ये पर्पल कलर के हो जाते हैं। कल्टीवेशन के कारण वो जो एंशिएंट गॉड के स्टार्स चमकते हैं वो भी छिप जाते हैं। और वांगलिंग बोलता है उसको चमत्कार देखना था ना, मैं दिखाता हूँ। और फिर यहाँ से वांगलिंग गायब हो जाता है। हालांकि अभी भी इसके बॉडी पर कुछ लाइंस दिखते हैं, लेकिन इन्हें समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि एंशिएंट गॉड लंबे समय से गायब है। 10,000 साल से भी शायद ऊपर हो चुके हैं। यूफे को उधर वो तो समझ में आ चुका था कि स्पेशल बेंडिंग, और हैरान था कि जूमू ये स्पेशल बेंडिंग को भी मास्टर कर चुका है। जितना इन्फॉर्मेशन इसे मिला था वांगलिंग उससे ज़्यादा पावरफुल था। अब इसे गुस्सा आता है और ये बिग हेडेड बॉय की तरफ बढ़ता है कि तुम्हारा मास्टर तो भाग चुका है तो तुम बचोगे नहीं। अब अब पहले से बिग हेडेड बॉय इसके एक अवतार से फाइट कर रहा था और ये आगे बढ़ता है। अब बिग हेडेड बॉय को भी अच्छा नहीं लगता कि यार ये वांगलिंग भाग क्यों गया। ये भी भागने को देखता है, बट यूफे इसे घेर लेता है और इस दौरान बोलता है कि मरो अब जो इसके पास 5 तलवारें थी ये वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। अब पांचों तलवारें भी बेसिकली निर्वाणा स्क्रायर लेवल की थी और छठवां इससे फाइट कर ही रही थी। अब बिग हेडेड बॉय को गुस्सा आता है, ये अपने ओरिजिन सोल को एक्सप्लोड करने वाला था, पर तभी पीछे से आवाज आती है कि ये है मेरा चमत्कार। और वांगलिंग यहाँ पर प्रकट होता है, बिगड़ेड बॉय को पीछे फेंक देता है। ये अपने ओरिजिन सोल को एक्सप्लोड करने वाला था, बट ये बच जाता है। और वांगलिंग एक पंच मारता है, एक तलवार इसका टूट जाता है और बाकी तलवारें पीछे जाने लगती है। तो इसका एक अवतार तो टूट चुका था और बाकी अवतार इस समय ब्लड वोमिट करते हैं। तो एक स्लॉटर को मारने के बाद वांगलिंग आगे बढ़ता है, दूसरे तलवार को पकड़ता है। एक तलवार इसकी तरफ बढ़ती आगे इसके बॉडी से टकराती है, पर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है। बिगड़ेड बॉय भी हैरान था कि यार ये तलवार इसके बॉडी को हर्ट नहीं कर पा रही है। इवन यूफे भी हैरान था। और वांगलिंग इस दौरान एंशिएंट गॉड की रोर मारता है। किसी ने सुना तो नहीं था पहले से, तो समझ नहीं पाते, बस उस दहाड़ में अलग लेवल का पावर था। स्पेस कोलैप्स करने लगता है और साथ में थंडर पावर तो मिक्स ही था, तो ये पावर अलग लेवल का था। अभी जब दहाड़ यूफे तक पहुंचती है तो इसकी रूह कांप जाती है। अगर ये पीछे नहीं हटता तो इसे मालूम था ये खत्म हो जाता। वांगलिंग इस समय एक बीस्ट के समान पागल हो चुका था। यूफे को भी डर लगता है, थोड़ा सा ही सही बट लगता है। इसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। और वहीं जो लीजी थे, क्योंकि उनके अंदर एंशिएंट गॉड की ऑरा थी थोड़ा सा ही सही, तो उन्हें अंदर से डर फील होता है और मानो ये अब अपने ट्रू मास्टर से मिल चुके हैं, कुछ ऐसा इन्हें फील होता है। वांगलिंग गायब होता है और टाशान के सामने प्रकट होता है, क्योंकि जो बाकी 4 तलवारें थी इसके ऑरा की वजह से कोलैप्स कर जाती है। टाशान आखिरी अवतार से फाइट कर रहा था। वांगलिंग की बस 2 उंगलियां आगे बढ़ती है, यिन और यांग ऑरा निकलती है और यह अवतार भी एक्सप्लोड कर जाता है। पलक झपकते सातों अवतार को यह मार चुका था। और अब ये यूफे की तरफ देखकर कहता है कि यही चमत्कार तुम्हें चाहिए था ना, अब मैं देता हूँ, क्या तुम खुश हो? यूफे चौंक जाता है, डरा तो हुआ ही था। यार ये जूमू का कल्टीवेशन बहुत स्ट्रेंज है। हालांकि ये निर्वाणा स्क्रायर पर है, बट इसकी फिजिकल बॉडी
वो तो किसी ट्रेजर से कम नहीं है, इस लेवल पे कि मेरे जो ट्रेजर्स हैं इसका कुछ कर नहीं पा रहा है। ये इस दौरान खून की उल्टी करता है और उस ब्लड में एंटर कर जाता है ताकि यहाँ से भाग सके। इसे ब्लड एस्केप टेक्निक बोलते हैं। पर वांगलिंग आगे बढ़ता है और एक पंच मारता है। यूफे जो कि भाग रहा था, अब ये पंच इससे टकराता है और ये फिर से खून की उल्टी करता है। तो ब्लड एस्केप भी ये यूज नहीं कर पाता है। अब यूफे को और ज्यादा गुस्सा आता है। इसके फोरहेड से एक ऑरा निकलती है रेड लाइट के समान, जो कि स्वॉर्ड ऑरा में बदल जाती है और वांगलिंग की तरफ बढ़ती है। ये यूफे का लाइफ ट्रेजर था। इसके बाद ये एक सील बनाता है और उसके ब्लडी ओरा से एक 1000 फुट का पाइथन बदलता है और ये वांगलिंग को डिवोर करने के लिए बढ़ता है। इतना करने के बाद भी इसे संतुष्टि नहीं होती है। अपने बैग को निकालता है, बहुत सारे ट्रेजर्स, और उसमें अपने ब्लड एसेंस को डालकर बोलता है किल। इसके बाद यूफे यहाँ से भागता है। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है। तलवार आके इस पे टकराता है बट इसे फर्क नहीं पड़ता है। तलवार अपने आप कोलैप्स कर जाता है। अब जब पाइथन आता है तो वांगलिंग सीधा उसके मुंडी को पकड़ लेता है और क्रश कर देता है। इसे फेंकने वाला था, तभी वांगलिंग को फील होता है कि पाइथन के अंदर सोल है। तुरंत ही अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को प्रकट करता है और सोल को उसके अंदर डाल देता है। अब क्योंकि इसका लाइफ ट्रेजर भी डिस्ट्रॉय हो चुका था तो यूफे दोबारा से खून की उल्टी करता है और इस दौरान ये कोई एक अलग ही मंत्र पढ़ता है। इसका जो बायां हाथ था वो खत्म हो जाता है और यहाँ पर एक वॉर्टेक्स गेट बनता है, समझ लो स्पेशियल डोर। और यूफे उसके अंदर जाने लगता है। जाते जाते ये बोलता है कि ज़ूमो, कि सोल किलर डाओ में मेरे अलावा एक और है। तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग है लेकिन तुम मरोगे। इसके अंदर एक नफरत था। अब वांगलिंग देखता कि ये भाग रहा है। वैसे भी वांगलिंग किसी का पीछा नहीं करता है जब तक कोई इसे परेशान न करे, और ये बंदा कर चुका था तो वांगलिंग छोड़े कैसे। तुरंत ही एंशिएंट गॉड फर्नेस निकालता है और क्योंकि अब ये ओरिजिनल बॉडी के साथ मिक्स था तो जो कंट्रोल था पहले से भी और खतरनाक था, और ये बोलता है पोजीशन शिफ्ट। मानो जो वर्टेक्स गायब हो रहा था अपने आप रुक जाता है, दो हाथ उसे फाड़ के हों, और वांगलिंग तेजी से उस तरफ जाता है और साथ में हेवनली चॉप अटैक यूज करता है। उसमें हेवनली थंडर, यिन यांग फिश और अभी मिक्स थे, और साथ में एंशिएंट गॉड का तो पावरफुल बॉडी था ही, और वर्टेक्स की तरफ इस ऑरा को ये बढ़ा देता है। इधर स्लॉटर डोमेन में 2 सेक्ट 4 टेम्पल्स और 8 डोमेन्स को दिखाया जाता है। यूफे वर्टेक्स से बाहर निकलता है। इसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वर्टेक्स अब बंद हो रहा था। अब अपने स्लॉटर डोमेन को देखकर यूफे को थोड़ा अच्छा लगता है, बट ये डरा हुआ था कि क्या बताएगा अपने लोगों को। पर इस दौरान टावर से एक क्रेजी ऑरा बाहर निकलती है कि यूफे उस जगह से निकलो, पर शायद देर हो चुका था। एक रेड लाइट टावर से ही इसकी तरफ बढ़ती है, फिर भी उस ऑरा को भी लेट हो चुका था। यूफे बाहर तेजी से निकलता है पर वर्टेक्स जो कि बंद हो रहा था वहां से 2 फिंगर्स अंदर आते हैं जिनके अंदर किलिंग इंटेंट था और यूफे के बैक से टकराते हैं। ये ज़ूमू था और इस ऑरा की वजह से यूफे कोलैप्स करने लगता है। इसकी पूरी बॉडी, इवन इसका ओरिजिन सोल भी नहीं बचता है। जो इसका स्टोरेज बैग था वो भी खत्म हो जाता है, और वो जो ब्रांच था इसके पास, वांगलिंग उसे ले लेता है और अपने हाथ को वर्टेक्स से बाहर खींच लेता है। अब वो जो रेड लाइट टावर से बाहर निकली थी वो वांगलिंग के 2 फिंगर्स को चेज करती है, बट तब तक वर्टेक्स बंद हो जाता है। वांगलिंग हाथ पीछे खींच चुका था और ये जो रेड लाइट थी वो गुस्से में बोलती है, ज़ूमो, मेरे स्लॉटर डोमेन में किसी को आज तक कोई मार नहीं पाया था और तुम हमारे स्लॉटर डोमेन में आके हमारे बंदे को मार के जा रहे हो। बाकी भी जो ब्रांचेस थे यानी डोमेन्स थे वो भी इस तरफ देखते हैं कि यूफे मर गया। और इस समय जो रेड बंदा था ये बोलता है कि ज़ूमो को हंट करो। इधर अपना वांगलिंग पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और फिर यहाँ से गायब हो जाता है। बिगेड बॉय जब वांगलिंग को वापस देखता है तो काफ़ी खुश होता है। टाशान थोड़ा इंजर्ड था तो फिलहाल वो लीजी के ऊपर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है, और वांगलिंग भी बोलता है कि लीजी एक अच्छा प्लेनेट ढूंढो जहाँ पर मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा सकूँ। पर इस दौरान जब वांगलिंग आगे जा रहा था तो यहाँ पर एक अर्थ सेलेस्टियल मिलता है। तो लीजी की बड़ी बॉडी को देखकर ये चौंक जाता है, बट वांगलिंग को देखकर पहचान जाता है और इसे रेस्पेक्ट देता है कि ग्रेटिंग्स थंडर सेलेस्टियल, क्योंकि नाम जो ज़ूमू था वो बहुत फेमस था। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है और कुछ बोलता नहीं और यहाँ से निकल जाता है, और रास्ते में इन्हें बहुत सारे ऑल हेवन के कल्टीवेटर्स मिलते हैं। अब समय के साथ ज़ूमो के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल रहे थे कि ज़ूमो बैटल नहीं करता है, शायद हमें धोखा दे दिया, उसने लगता है अलायंस स्टार सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है। और सुनने में तो ये भी आया है कि ये बंदा शायद अलायंस स्टार सिस्टम का ही है, शायद वो एक स्पाई है। अब इधर लीजी एक एबेंडन्ड प्लेनेट पे वांगलिंग को लेकर आता है। लीजी भी यहाँ पर इसको उतारता है और फिर से पहले जैसा यानी कि छोटा हो जाता है, लगभग 30 फीट के आसपास। सामने में एक पहाड़ी थी। टाशा ने एक पंच मार के इसे एक गुफा में बना देता है। वांगलिंग यहाँ पर कल्टीवेट करने जा रहा था, तभी कुछ और सेलेस्टियल्स यहाँ पर आते हैं, बट वांगलिंग बोलता है कि देखो वो सब ठीक है बट मुझे थोड़ा डिस्टर्ब मत करो, मैं एक सेलेस्टियल स्पेल को मास्टर करने जा रहा हूँ। और वांगलिंग उसके बाद एनहाइलेशन हार्ट से यहाँ पर पावरफुल रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है ताकि इसे कोई डिस्टर्ब न करे।
अब वांगलिंग का मेन फोकस था समंदर रेन और मैजिकल आर्सेनल को मास्टर करना। किंग शुई ने जो इसे इनहेरिटेंस दिया था, इसे एक चीज़ तो समझ में आया था कि जो कॉल द विंड है और समंदर रेन है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि हवा चलती है। और अगर आप दूसरे स्टेप को मास्टर कर चुके हैं यानी समंदर रेन, तो आप हवा में ही पानी की बूंदें बना सकते हो और उन्हें आइस क्रिस्टल्स में बदल सकते हो। तो वांगलिंग फिलहाल समंदर रेन को कॉम्प्रीहेंड करने लगता है। इस दौरान बारिश हो रही थी, तभी ये बारिश रुक जाती है और दो लोगों की आवाज़ आती है स्पेस में से, और ये पानी की बूंदें इन दोनों को टच नहीं कर पाती। और बोलते ही लोग कि जुमो, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो और क्या तुम्हें अपने क्राइम का पता है कि तुमने क्या गलत किया है? एक बंदा इनमें से बोलता है। तो ये दो बंदे थे, मास्टर फ्लेम स्पार्क और दूसरे वो जो पनिशमेंट एल्डर होते हैं वो थे। मास्टर फ्लेम स्पार्क कुछ नहीं बोलते, बस वांगलिंग को देखते हैं। वांगलिंग पूछता है कौन सा अपराध? अब ये बोलते हैं कि तुम थंडर सेलेस्टियल हो ऑल हेवन स्टार सिस्टम के, बट बैटल के समय तुम गायब हो गए। ये अपराध नहीं तो क्या है? तुम वॉर के समय कहाँ थे? फ्लेम स्पार्क कुछ नहीं बोलते, लेकिन इनके भी एक्सप्रेशन कोल्ड थे क्योंकि कुछ दिनों से इनका डिवाइन सेंस फैला था, बट ये वांगलिंग को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। कुछ जगह पर ये अपने डिवाइन सेंस को भेजते भी नहीं थे क्योंकि वहां पर और पावरफुल लोग हो सकते हैं। वांगलिंग सीधा बोलता है कि मैं अलायंस के स्लॉटर डोमेन के किलर यूफे को मारने गया था। ओल्ड मैन चौंक जाते और फ्लेम स्पार्क की आंखों में एक चमक था। अब ओल्ड मैन बोलते हैं क्या मैं तुम्हें 3 साल का बच्चा दिख रहा हूँ कि तुम कुछ भी स्टोरीज बना दोगे, और वो भी सीधा स्लॉटर डोमेन में जाके मार के आ रहे हो? ये फ्लेम स्पार्क की तरफ देखते हैं। अब फ्लेम स्पार्क बोलते हैं कि बात तो ये सही बोल रहा है, कल्टीवेशन अलायंस में एक स्लॉटर डोमेन है और सच में वहां पर सोल किलर है, डुओ, मतलब दो लोग हैं। अब फ्लेम स्पार्क पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? अब वांगलिंग के पास वो जो ट्री ब्रांच थी थंडर ट्री की, वो इनको फेंक के देता है। फ्लेम स्पार्क इसे पहचान जाते हैं क्योंकि उसमें भी दो औरत थी, एक वांगलिंग की और वो दूसरे बंदे यूफे की। और ये बोलते हैं नॉट बैड, बहुत अच्छा। और बोलते हैं कि जुमो तुम यहाँ कल्टीवेट कर सकते हो, 1 महीने के बाद तुम्हारी आर्मी तुम्हें मिलेगी और तुम्हें नॉर्दर्न रीजन में अटैक करना है। और उसके बाद ये दोनों गायब हो जाते हैं। वांगलिंग को पता था कि इसके साथ ऐसा कुछ होगा, इसलिए इसने जानबूझ करके रिस्क लेके वो ब्रांच लेकर आया था। इधर फ्लेम स्पार्क यहाँ से जा तो रहे थे बट कुछ सोच रहे थे। अब ओल्ड मैन फ्लेम स्पार्क से बोलते हैं कि टेम्पल लॉर्ड, वो जूमो झूठ तो बोल रहा था और मैंने देखा कि वो जो बिग हेडेड बॉय है वो भी हमारा हेवन सेलेस्टियल है, लेकिन जूमो उसे कंट्रोल कर रहा है। अब फ्लेम स्पार्क ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं तो ओल्ड मैन शांत हो जाते हैं और उसके बाद दोनों आगे बढ़ जाते हैं और मन में सोचते हैं फ्लेम स्पार्क कि जूमो सिंपल नहीं है। उसके थर्ड आई में मैंने 4 पावर को फील किया था। मैं अपने कल्टीवेशन के हिसाब से भी बस एक को देख पाया, बाकी 3 नहीं, और जिसको देख पाया वो सबसे वीकेस्ट था फिलहाल। और उस पावर को फ्लेम स्पार्क जानते थे, वो था वर्मिलियन बर्ड का मार्क। और ये सोचते हैं कि पहले तो ये नहीं था, कुछ ही दिनों के अंदर इसके बॉडी पर वर्मिलियन बर्ड मार्क। और क्योंकि उस ओल्ड मैन ने एक बार मेरी भी मदद की थी, तो मैं इस मैटर्स में नहीं पढ़ सकता। अब जूमो के वापस आने का जो न्यूज़ था ये फैल जाता है ऑल हेवन स्टार सिस्टम में। सबसे ज़्यादा गुस्सा जोटिंग को आता है और गुस्से की वजह से ये एक कल्टीवेशन प्लेनेट ढूंढ रहा था जहाँ पर तबाही मचा सके। फिलहाल वांगलिंग जिस प्लेनेट पर था वहाँ बारिश हो रही थी क्योंकि ये दूसरे टेक्निक समंदर रेन को मास्टर कर रहा था। बिग हेडेड बॉय इस बारिश को देखता है, इसे पुराने दिन याद आते हैं कि जब इसे घर से भगाया गया था तो उस दिन बारिश हो रही थी और तब भी ये हंस रहा था, लेकिन इस खुशी के अंदर उस दौरान दुखित था। कीचड़ में गिरा था और कैसे भी भागा था। इधर लीजी अपनी जो ब्लड लाइन एबिलिटी थी उसे मास्टर कर रहा था। इससे भी अपने पुराने दिन याद आते कि प्लैनेट जो जायन डेमन था, इनका जो मेन प्लैनेट था, उससे इन्हें भगाया गया था। फिर इनकी अलग स्टोरी थी कि ये सुजाकू पर पहुंचे थे। फिर इनकी मुलाकात फर्स्ट सुजाकू ये वू याओ से हुई थी जिन्होंने इन्हें रहने का जगह दिया था, और उस दौरान इनका बैटल वहाँ के जो रहवासी थे यानी फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन उनसे हुआ था। इन्हें एक बंदा पसंद नहीं था, वो था सेटुनान। मतलब पसंद नहीं, मतलब थोड़ी बहुत दुश्मनी थी क्योंकि सेटुनान बहुत एरोगेंट थे। और अब इनको लगता है लीजी को कि वांगलिंग की मदद से ये प्लैनेट जायन डेमन एक दिन वापस जा सकते हैं और अपने बदले को ले सकते हैं। इसलिए अब इसने डिसाइड कर लिया था कि पूरे दिल से वांगलिंग को फॉलो करेगा। इधर वांगलिंग का डिवाइन सेंस इस रेन से मर्ज होने लगता है। लगातार ये प्रैक्टिस कर रहा था और इसे अब समझ में आता है कि बारिश की बूंदें आसमान से प्रकट होती हैं और ज़मीन पे ख़त्म हो जाती है, यानी वो लाइफ और डेथ वाला ही प्रोसेस है। अब बस इसे सोर्स ऑफ रेन को मास्टर करना था कि बादल से बारिश की बूंदें बनती है। अब बादल का सोर्स क्या है? फिलहाल वांगलिंग उठता है और बादलों की तरफ बढ़ता है। बादल के अंदर बिजलियां कड़क रही थी पर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसे दूर में वाटर वेपर दिखते हैं जो कि आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। इसे समझ में आ चुका था, यह हंसता है। अब इसके बॉडी से ओरिजिन ऑरा निकलती है और जो बादल थे यानी जो वाटर वेपर ऊपर जा रहे थे वो और डेंस हो जाते हैं
वेपर बादल में बदल जाते हैं और फिर बारिश होती है। इसे समझ में आता है कि लॉ को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो निर्वाणा लेवल के बंदे होते हैं, यानी जो सेकंड स्टेप में होते हैं, वो लॉ को कंट्रोल कर सकते हैं, बादल को अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब इस प्रोसेस को ये नीचे आने के बाद रिपीट करता है, यानी कि जो ज़मीन में पानी की बूंदें होती हैं, उन्हें ये वेपर में बदलता है और अपने से थोड़ी हाइट पर यानी हाथों के आसपास बादल बनाता है और उससे बारिश करवा सकता था। बट लेकिन अभी ये उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे जैसे फ्लेम स्पार्क या किंग शुई या सेलेस्टियल एम्परर बाईफान ले होंगे रहे होंगे। और इसे थोड़ी बहुत याद सेटुनान की भी आती है। जब सेटुन है, हालांकि वो उतना कंट्रोल नहीं था उनका, लेकिन जब वो पहली बार प्रकट हुए थे वांगलिंग को बचाने के लिए सुजाकू से, तब इन्होंने बोला था कि बादलों यहाँ से हटो। वो दिन वांगलिंग को याद आते कि सेटू के पास भी थोड़ा बहुत लॉ पावर था। फिर वांगलिंग को अब हेवन डिफाइंग बीट समझ में आता है कि उस दौरान उसमें भी बादल के बेसिकली लेयर्स हुआ करते थे, पर वांगलिंग उस समय समझ नहीं पाता था। अब इससे जो हेवन डिफाइंग बीट में 5 एलिमेंट्स होते हैं, पहला एलिमेंट थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, वाटर एलिमेंट। फिलहाल जो बादल बने थे उसे वांगलिंग स्कैटर कर देता है, तो धूप दिखने लगती है। और अब वांगलिंग संबंध रेन को आराम से यूज कर पा रहा था। बिग हेडेड बॉय इन चीज़ों को देखता है और उसका जो रेस्पेक्ट था वांगलिंग के लिए और बढ़ जाता है। लीजी भी जागते हैं और बोलते हैं, यार ये तो पावर ऑफ लॉ है। मैंने पहले इसके बारे में बस सुना था, एक आधी बार देखा था, बट अब तो सामने से देख रहा हूँ। टाशान को फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना कल्टीवेट कर रहा था। अब अगली बारी थी मैजिक आर्सेनल की। अब इस दौरान स्पेस में जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन है अलायंस स्टार सिस्टम का, उसके बीच में एक बंदा तेजी से ट्रैवल करता है, इतना तेज कि कोई उसे देख न पाए। और इसके साथ ऐसा नहीं कि अकेले था, बहुत सारे लोग थे। ये था वो 6 फिंगर वाला बंदा, इसके पीछे पूरी इसकी टीम थी। नॉर्दर्न साइड ये बढ़ रहा था ताकि वहां पर ओपनिंग खोल सके, ताकि बाकी लोग भी आगे आके अटैक कर सके। पर जब ये आगे जा रहे थे तो इन पर कुछ शैडोज अटैक कर देते हैं और एक एक की बॉडी को कवर करने लगते हैं। 6 फिंगर का है, इसको समझ में आ जाता है, ये पीछे भागता है और इनकी बॉडी में कोई प्रवेश कर चुका था 6 फिंगर का है के भी। और ये बोलता है इनमें से कोई, मतलब 6 फिंगर का है जो कि अब ये है नहीं, इसके अंदर किसी और का सोल है, कि हमारा काम जोमो को पकड़ना नहीं है, बल्कि ऑल हेवेंस के बाकी कल्टिवेटर्स को खत्म करना है। और ये शायद ब्लैक फिंड, डेविल सेंट और हेवनली डाओ ओरिजिन सेंट से रिलेटेड लोग थे, जो कि अलायंस स्टार सिस्टम के जो 4 सेंट्स कहे जाते हैं उनमें से एक थे, मतलब ये 2 थे। और गुस्से में कहते कि ऑल हेवन वालों को इतना आसान लगता है कि हमारे अलायंस स्टार सिस्टम को ये तबाह कर देंगे। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।